नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज से इस समय कैथल के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो बदमाशों के हौसले अब शरारती तत्वों के इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अब ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर भी हमला करने लगे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला जो है कैथल के बस स्टैंड से सामने आया, जहां पर दो शरारती तत्वों ने एक परिचालक पर हमला कर दिया और हमला ही नहीं किया बल्कि उस परिचालक की ड्यूटी पर होते हुए वर्दी भी जो है वो फाड़ी है और कैश भी छीनने का प्रयास जो है वो किया है। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। इस समय कैथल के सिविल अस्पताल में जो है कर्मचारी का इलाज जो है वो चल रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है परिचालक से ही जान लेते हैं और ऐसे शरारती तत्वों पर क्या कुछ लगाम जो है वो लगानी चाहिए। परिवहन मंत्री से अपील जो है वो की है कहीं ना कहीं परिचालक ने कि इस तरह के शरारती तत्वों पर अगर लगाम नहीं लगाई तो चालक और परिचालक जो ड्यूटी किस प्रकार कर पाएंगे। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए जानते हैं। सुभाष नाम क्या करते हैं? मैं रोडवेज में परिचालक। तो कौन से रूट पर है आपकी ड्यूटी? मैं ड्यूटी धनौरी से करना रोड। क्या कुछ मामला हुआ था? मामला कल दो लड़के थे जी, उन्होंने हमला कर दिया मेरे रात को हो गए, झगड़ा शुरू कर दिया, गाली गलौज देना शुरू कर दिया। वो शायद नशे की हालात में थे। तो ड्यूटी पर थे आप? हाँ जी, तो मैं करनाल से आया था जी, चक्कर लगा के सवारी को लेके, तो आके मुझे बस कैश जमा करवाना था जी। उसके बाद मुझे धनौरी जाना था। तो क्या वर्दी वगैरह भी फाड़ गया? हाँ जी, उन्होंने मेरी वर्दी और मेरा कैश बैग सब कुछ छीन लिया, जो उन्होंने रात को से शुरू कर दिया। तो क्या कुछ कोई हथियार वगैरह लेकर आए थे? क्या कुछ पहले ने रात को से शुरू कर दिया, पता नहीं बाद में क्या क्या मारे। उन्होंने सिर में भी चोट है मेरे, और यहाँ नाक पे भी, कान में भी थोड़ा दर्द है, और पीछे पीठ में भी दर्द है। परिवहन मंत्री से अपील? परिवहन मंत्री से तो एक हमारी सुरक्षा को इंतजाम किया जाए। महावीर सिंह संधू आज हॉस्पिटल पहुंचे हैं, क्या कुछ? देखिए, हमारा एक परिचालक साथी है सुभाष 298 नंबर। कल बस स्टैंड पर दो लड़के नीरज और काला ने 2:30 बजे के आसपास हमारे परिचालक पर हमला कर दिया और वो पहले एक घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही परिचालक अपनी ड्यूटी से आएगा उसको हम लोग प्लानिंग थी उनकी, वो दनू नशेड़ी किस्म के हैं और उन्होंने 6 महीने पहले भी इसी परिचालक से साथ, जब इनकी ड्यूटी कैथल से कुराड़ मार्ग थी, तब इनकी कैथल से धनौरी मार्ग पर है, तो इन्होंने भी 6 महीने पहले भी कभी बस के आगे कभी पीछे गाड़ी ऐसे चलाते हैं, तब भी इन्होंने इस हमारे चालक परिचालक के साथ झगड़ा किया था। उसमें पंचायत के मौजूद आदमियों को कहने से वो समझौता हो गया था। आज फिर कल देखिए कितना एक परिचालक के ऊपर जानलेवा हमला करके उसको भारी जख्मी कर दिया गया है। उसकी दोनों आंखें सूजी हुई है और शरीर में उसके कई जगह फ्रैक्चर है और अभी डॉक्टर बताएंगे कि उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है। परिचालक का नाम क्या है और घटना कब की है? कल की घटना है, ये 29 तारीख की घटना है, 2:30 से 3 बजे के बीच में। सुभाष, हाँ, परिचालक 298। और हम आपके ये चैनल के माध्यम से मंत्री से अपील करना चाहेंगे कि रोडवेज का कर्मचारी जब रोडवेज के घर में सुरक्षित नहीं है, कि इस तरह से शरारती और जो नशेड़ी किस्म के जो व्यक्ति हैं जो रोडवेज में आकर ही बस परिचालक को सरेआम लाठी गुंडों से पीटेंगे, तो वो कैसे हम लोग अपने परिवार को बचा पाएंगे और कैसे हॉस्पिटल में भी पहुंचे, कर्मचारी का हाल जान में है, क्या कुछ हालात है, कितनी जगह चोट है? जैसे हमने देखा कि भाई हमारा जो साथी है परिचालक है उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत काफ़ी दयनीय है। उसकी दोनों आंखें सूजी पड़ी हैं, बॉडी में काफ़ी पेन है और उसको मतलब ये देखने से पता चलता है कि उसकी वर्दी, जो सरकारी वर्दी है, उसको फाड़ रखी है। उसको जिस तरह से दिखा भाई हमला काफ़ी गंभीर है, उन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से इस पर चोटें मारी है। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी परिवहन मंत्री अनिल विज से अपील है कि भाई रोडवेज का जो स्टाफ है, कम से कम उसकी भाई रक्षा अगर रोडवेज के घर में ही, प्रांगण में ही नहीं होगी तो बाहर कहाँ होगी। बिल्कुल, हमारी जो रोडवेज की तमाम यूनियन उनकी तरफ से एक ही संदेश है और एक ही है कि भाई ऐसे ऐसे जो शरारती तत्व है जो रोडवेज के बस स्टैंड में नशेड़ी की हालत में फिरते रहते हैं, उन पर कठोर लगाम लगाई जाए और रोडवेज के जो हमारे चालक परिचालक या जो भी स्टाफ के सदस्य है उनकी रक्षा की जाए।